देखो, लाइट जीबीएम किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है। लाइट जीबीएम वाज पर्पस बाय माइक्रोसॉफ्ट गोलियन के एंड अदर इन 2027 में बनाया था, 17 में बनाया था, टू हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा मोर इफिशिएंटली देन एक्जीबूस्ट। एक्जीबूस्ट पे आपके पास है, उससे बेटर और ज्यादा, मतलब आपको और डेटा पे काम बेटर मिल जाता है। प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, फीचर्स सच एज ग्रेडियंट बेस्ड वन साइड सैम्पलिंग, ठीक है, ग्रॉस बोलते हैं इसको, वन साइड सैम्पलिंग करने को, एंड एक्सक्लूसिव फीचर्स बाइंडिंग, EFP, ठीक है, वेयर पर्पस, ठीक है। लाइट जीबीएम शॉर्ट क्या बोलते हैं? लाइट ग्रेडियंट बूस्टिंग मशीन, ठीक है, इज अ हाईली efficient and powerful gradient boosting framework based on decision tree algorithm। ऑलमोस्ट बूस्टिंग सारे के सारे किस पे बेस्ड है? डिसीजन ट्री। अगर डिसीजन ट्री आपको कोर पता है तो आप इनमें से किसी को भी पकड़ के कर सकते हो, ठीक है। डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, इट डिजाइन टू बी डिस्ट्रीब्यूट एंड एफिशिएंट हैंडलिंग लार्ज स्केल डेटा। सबसे मेन अगर पूछ लें लार्ज लाइट जीबीएम क्यों मैं यूज करूं कंपेयर टू एक्जीबूस्ट, तो आप बोल सकते हो कि भैया लार्ज डेटा पे हैंडल करता है, वो स्पीड अच्छी होती है और बहुत ज्यादा डेटा पे काम बहुत अच्छे एफिशिएंटली करता है, ठीक है। हाई परफॉर्मेंस देता है, ठीक है। हिस्टोग्राम बेस्ड एल्गोरिथम्स, ग्रेडियंट बेस्ड ग्रॉस, जो आपके दो तरह की चीज होती है, ठीक है। हिस्टोग्राम बेस्ड एल्गोरिथम्स होते हैं ग्रेडियंट बेस्ड वन साइड सैम्पलिंग ग्रॉस, ठीक है, EF हो गया, और डेप्थ वाइज या लीफ वाइज ग्रोथ, ठीक है। ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं, और क्या बस दिखा देता हूँ। चैट जीपीटी को कुछ नया मिल गया, वैसे तो होना जी। जैसे एल्गोरिथम लगाते हैं ना, इसमें ये बनाता है एक्चुअली शायद एक्शन काम कर रहा है डायरेक्ट किसी को नाइट की भी कोई यूज कर सकते हैं, बाकी कोई यूज करने का कोई अगर ये बढ़िया काम कर रहा है। हाँ, है तो सिमिलर सिमिलर से, बस ये है कि थोड़ा एडवांटेज ज्यादा मिलता है। तब आप डिपेंड करता है वो भी, कंप्यूटर के ऊपर भी। आप मान लो इतना ज्यादा डेटा ही नहीं है, आप इसको लगा के बैठ गए, तो अपने उस हिसाब से चल पड़ेगा कि भाई मेरे को तो बड़े डेटा पे हैंडल करना है, तो और टाइम खा जाएगा ये फालतू का, ठीक है। तो ये भी डिपेंड करेगा। एक दो जीबी से ऊपर मान लो। हाँ, उससे ऊपर डेटा होगा तो पता लग जाता, खुद ही मशीन को पता लग जाता है कि हाँ बस हो गया मेरा, ठीक है। हाई परफॉर्मेंस ग्रेडियंट बूस्टिंग फ्रेमवर्क डिजाइन टू एफिशिएंट एंड स्केलेबल बनाया गया है इसको। इट इज यूज्ड टू ट्री बेस्ड एल्गोरिथम्स, ठीक है, एंड इज वाइडली यूज्ड इन मशीन लर्निंग टास्क सच एज रैंकिंग, क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन में इस्तेमाल करते हैं। सम कॉमन की फीचर की बात करूं, फास्ट है, ट्रेंड स्पीड हाईली एफिशिएंट है, इन डिजाइन टू, इसे डिजाइन इसलिए करेगा फास्टर देन अदर ग्रेडियंट बूस्टिंग एल्गोरिथम फ्रेमवर्क्स, और ग्रेडियंट से बेस्ट रहे, ठीक है, पर्टिकुलरली व्हेन वर्किंग विद लार्ज डेटा सेट। लोअर मेमोरी यूसेज, ठीक है, इट यूज हिस्टोग्राम बेस्ड एल्गोरिथम, इसका इस्तेमाल करता है हिस्टो बेस्ड एल्गोरिथम विच हेल्प टू रिड्यूस मेमोरी कंजप्शन। बेटर क्या एक्यूरेसी, लाइक जीवीएम जो है हमारे पास कैन अचीव हाई एक्यूरेसी ऑन वेरियस डेटा सेट, आउट परफॉर्मिंग अदर बूस्टिंग एल्गोरिथम। जहां पर आपको बेकार परफॉर्मेंस मिल रहा है यहाँ पर बेटर और बेटर हो जाता है, ठीक है। सपोर्ट फॉर पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन, पैरेलल है ऑब्वियसली इसलिए तेज है, ठीक है। जीपीयू का यूज करता है, जीपीयू लर्निंग है एंड जीपीयू लर्निंग, ठीक है। इट कैन बी लिवरेज मल्टीपल मशीन्स एंड जीपीयू से स्पीड अप ट्रेनिंग, ठीक है, अगर जीपीयू है आपके सिस्टम में तो। ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, एबिलिटी टू हैंडल लार्ज डेटा, वो ऑब्वियसली वही सारी चीजें की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, ये नहीं आपकी, बनाया किसने ये पता लग गया। इंस्टॉल करना है, क्लिक करो, यहाँ पे लिखा होगा। यहाँ भी क्या है, मेरे को दिखेंगे ना। इंस्टॉल, ये कहाँ है इसलिए? ब्रीव इंस्टॉल, ये नहीं। इतना कंफ्यूजन होने से बेटर है आप सिंपली सर्च कर लेना, क्विक स्टार्ट में मिल जाएगा शायद। इंस्टॉल, ठीक है, यहाँ मिल जाएगा आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे। चुपचाप इधर जाना, इस बार पी वाई में लिखाएंगे ना, यहाँ से कॉपी कॉपी, CMD पे डालना, इंस्टॉल, रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई, मुझे तो मिलेगा, ठीक है।
देन आ जाता हूँ मैं लाइट जीबीएम के ऊपर। कौन कह रहा है? ठीक है, ये कोई कैरल कंपटीशन की फाइल है, क्लिक करोगे यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। कस्टमर ट्रांजिशन प्रिडिक्शंस, एल इसका यूज कर रहे हैं लाइट जीबीएम का, ठीक है। क्लिक करोगे चले जाओगे आप, ठीक है। मैट्रिसेस भी यूज करेंगे, प्रॉब्लम क्या है ये रही, मैट्रिक्स फॉर इवेल्युएट। अब आपको कई बार पता है क्या होता है, कैरल कंपटीशन में कहीं भी होता है तो वो बोल देते हैं कि भाई आपको इसी का इस्तेमाल करना है, मेरे को उस पर बिलीव नहीं है। क्रॉस वैलिडेशन, नहीं क्रॉस वैलिडेशन, क्लासिफिकेशन मैट्रिसेस के ऊपर, जैसे कंफ्यूजन मैट्रिक्स, उस पर बिलीव नहीं करता मेरे को तो। आर ए ओ सी में अगर बढ़िया रिजल्ट आता है तब मैं मानूंगा, ठीक है। तो कई बार ये बोल ही देते हैं खुद से, तो आपको फिर उसी को यूज करना पड़ता है करने का, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आरओसी यूज करना, ट्रेंड स्प्लिट, ये डेटा है और यहाँ पर रीड करा, ठीक है। इंपोर्ट कहाँ करता है, ये रहा इंपोर्ट लार्ज लाइट जीबीएम, ठीक है। किसी के पास नहीं पड़ा हुआ है, खुद की कल्ली बनाई हुई है, ठीक है। ये सेम डेटा अलग अलग कर दिया, सैंपल लाइट जीबीएम का यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, एट जीबीएम डॉट डेटा सेट एक्सट्रेंड लेबल दे दिया यहाँ पर वाई में, ठीक है। वाई और वैलिड वाला, ये दोनों सीधे ऐसे करो, ट्रेंड और वैलिड के, ठीक है। पैरामीटर्स कौन कौन से दे सकते हो, ऑब्जेक्ट बाइनरी, बाइनरी क्या दे रहे हो, 0 1 में, ठीक है। मैट्रिसेस कौन सा यूज कर रहे हो, आरओसी, इज अनबैलेंस, हाँ, ठीक है। डेटा आपका बैलेंसिंग नहीं है। बूस्टिंग में आप क्या यूज करोगे, ग्रेडियंट बूस्टिंग वाला यूज करोगे, कौन सा एल्गो यूज करोगे, मल्टीपल सोर्सेज इसके, नंबर्स ऑफ लीव्स कितने बनेंगे, फीचर सिलेक्शंस, फ्रैक्शंस, याद है फीचर फ्रैक्शंस क्या होते हैं, फीचर कितने रखने हैं आपको, कितने चाहिए, हाँ। ये हो गया बैगिंग, ठीक है। बैगिंग फ्रीक्वेंसी, ये कहाँ पर आएगा सारा का सारा, डिसीजन ट्री में पड़ा हुआ है। लर्निंग रेट, और क्योंकि कौन से ये बूस्टिंग एल्गोरिथम है ना, तो लर्निंग रेट तो हमेशा आएगा ही आएगा। वर्बोस एक साथ काम करने के लिए, ठीक है। ट्रेन द लाइट जिम मॉडल मैक्सिमम 5000 राउंड्स, ठीक है, क्योंकि आपने इधर चला रहे हो, ठीक है। अर्ली स्टॉपिंग इज 550 इटरेशन, ठीक है, 5000 बार चला दिया राउंड्स, और पहले रुकना है तो 50 बार इटरेशन में रुक रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने ट्रेन करा, पैरामीटर्स पास करे, ट्रेन डेटा, वैलिडेट इक्वल टू वैलिडेट, और फिर नंबर ऑफ बूस्टिंग राउंड्स, कितने आप चलाना चाहते हो बूस्टिंग राउंड, तो 5000 बोलिए, ठीक है। सेम अर्ली स्टॉपिंग करनी है, 50 पे रुक जाए, नहीं नहीं 50 पे रुक जाओ, कि ऐसा ना हो ना, एरर आ जाए, ओवर फिटिंग ना हो जाए। 50,000 बार चलाना, 5,000 बार चलाऊँ राउंड्स, मैक्सिमम राउंड्स, ठीक है। इसके मैक्सिमम राउंड कितने होंगे, ट्रेन डेटा पे इतने होने वाले, ठीक है। और अर्ली स्टॉपिंग क्राइटेरिया क्या है, 50% आइट्रेशन, 50, ओ सॉरी 50 आइट्रेशन चलेंगे इसके अंदर, हाँ 5,000 डेटा के अंदर 50 आइट्रेशन चलेंगी, हाँ ऐसे मान लो, ठीक है। हर एक पे रोक के ये सेम, उसके बाद प्रिडिक्ट करा आपने मॉडल, फॉर्मेट देखा आरओसी और उसी लगा के कि भाई कितना आ रहा है, ठीक है, कितना कुछ परसेंटेज आ रहा है। ये मैंने बताया नहीं अभी मैट्रिसेस, मैं इकट्ठे हो एक दिन तभी तो इकट्ठे करा दूँ, संडे को करवाई, मैं वेट ही करता रहता हूँ, ठीक है। उसके बाद तो बस डेटा ही आ गया, कि आपने बस यहाँ तक काम खत्म है। फाइंड प्रिडिक्शंस ऑफ टेस्ट डेटा पे चेक कर रहे हो बाद में, उसके बाद कि क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, सही आ रहे हैं कि गलत आ रहे हैं। ये आपका लाइट जीवन का, ठीक है। उसके बाद और देख लो, कैट बूस्ट देख लो, सिंपली इंपोर्ट करना, प्रिडिक्ट करना, और तो रही क्या गया, पैरामीटर्स पता होना चाहिए, कौन कौन से पैरामीटर पास करने हैं, ठीक है, कब कब पास करने हैं, कौन से कब जरूरत पड़ेगी हमें। अभी तो हमने इसमें वो भी नहीं लगाया, ग्रेडियंट डिसेंट, मल्टीपल देखूंगा ना, सीवी ग्रेडियंट डिसेंट सीवी होता है ना। सर उसकी घर पर निकाल दिया, उसके ऊपर ऐसे क्या नहीं चल रहा, काम आए तो हम ग्रेडियंट डिसेंट नहीं, हम दोबारा फिर भी लगाएंगे, हमें तो फिर भी पता है ना कि ये तो फिर भी स्टिल बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, कुछ गिराएगा नहीं, फिर क्यों ना यूज करूंगा उसको। कैट बूस्ट खाली हो गया, अरे यार ये ना उड़ गया, डिलीट भी हो सकती है, डायरेक्टली खोल नहीं पा रहे हैं, खोल ही नहीं रहा जुपिटर पे तो, बात नहीं यार, कैट बूस्ट जुपिटर,
व्हाट इज कैड बूस्ट? ये भी ओपन सोर्स लाइब्रेरी है मशीन लर्निंग की, डेवलप बाय दिस Yandex, ठीक है, स्पेशली डिजाइन फॉर ग्रेडियंट बूस्टिंग ऑन डिसेंट्री, इट्स यूज्ड टू वेरियस मशीन लर्निंग टास्क इंक्लूडिंग क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, रैंकिंग, ठीक है, इन सब के लिए यूज करे जाते हैं। और क्या बस, हैंडलिंग ऑफ कैटेगरी का फीचर्स को करने के काम आता है। अनलाइक मेनी अदर ग्रेडियंट बूस्टिंग फ्रेमवर्क्स होते हैं, कैटबूस्ट स्पेशली डिजाइन टू हैंडल कैटेगरिकल फीचर्स, ठीक है, जहां पे आपको लगेगा कैटेगरी का ज्यादा है, तो वहां यूज कर सकते हो, विदाउट द नीड ऑफ एक्सटेंडेड प्री प्रोसेसिंग लाइक वन वर्ड कोडिंग करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, इसमें लगाने के लिए क्लिप। दिस इज चिप थॉट इट इनोवेटिव यूज फॉर एल्गोरिथम दैट कन्वर्ट कैटेगरिकल वैल्यू टू न्यूमेरिकल फीचर ड्यूरिंग ट्रेनिंग के टाइम पे कर देगा ये काम, एक्यूरेसी बढ़ाने का काम करता है। कैट बूस्ट एम्प्लॉयज अ यूनिक अप्रोच, याद रखना कोई एल्गोरिथम किसी ने बना है ना अलग, क्यों बना है, क्योंकि उसने उस पिछले वाले से कुछ ना कुछ गलतियां देखी कि यार ये ना ये करता है, इसकी मिस्टेक्स ये है, तो मैं क्या करता हूँ इसमें सुधार लाके इसको नया बना देता हूँ, बढ़िया बन जाए, मतलब कुछ अलग ही हो, यूनिक अप्रोच टू रिड्यूस प्रेडिक्शन शिफ्टिंग caused by target leakage. This combined with its sophisticated algorithm often led to better model performance and accuracy compared to the gradient methods. ठीक है, स्पेस एंड एफिशिएंट ऑब्वियसली ये भी बढ़िया है, रोबस्ट टू आउटलायर्स, ठीक है, ओवरफिटिंग में बढ़िया है, versatile, a catboot can use various type of data and problems including tasks with categorical numerical feature, text, time series data. It also supports CPU GPU computations, ठीक है, और क्या है, राइट कोड बोल देता हूँ उसको, राइट, कैटबॉट इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद क्लासीफायर के लिए क्लासीफायर हो गया, ठीक है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में जाकर पढ़ोगे और बढ़िया लगेगा, पर बढ़िया तो नहीं लगेगा। कौन से? वो साइकिल रन के पास है, साइकिल रन कंप्लीट पैकेज है आपके पास, ठीक है, फिर कोई बंदे रैंडम बंदे हैं वो कहते हैं हम नहीं करना चाहते साइकिल रन को कंट्रीब्यूट, ओपन सोर्स है ना साइकिल रन, मैं नहीं करना चाहता, मैं खुद का ही वेबसाइट बना दी कैट बूस्ट नाम से, खुद का एल्गोरिथम बना के मैं तो खुद पॉपुलर होना चाहता हूँ, तो वो काम कर रहा था, फास्ट स्केलेबल है जीपीयूज, इंप्रूव एक्यूरेसी, ठीक है, फास्ट प्रेडिक्शंस, और बढ़िया हो रहा है, यहाँ पर देखो इन्हें वही बता दिया, ग्रेट क्वालिटी विदाउट पैरामीटर ट्यूनिंग, कोई पैरामीटर देने की जरूरत भी नहीं है और बढ़िया मिल रहा है, ठीक है, और क्या चाहिए इसमें, कैटेगरिकल फीचर सपोर्ट करता है, फास्ट एंड स्केलेबल है, इम्प्रूव, अच्छी ना लगती है। यहाँ पे जाओगे आपको ये डॉक्यूमेंटेशन पूरी मिल जाएगी, क्या क्या कर सकते हो, ट्रेन कैसे करना, अप्लाई मॉडल्स, ठीक है, सी प्लस कहीं भी यूज कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में बता रहे हैं, ठीक है, मॉडल एनालाइजिंग, मैट्रिसेस के लिए क्या यूज करोगे आप, मैट्रिक्स रिकवर विजुअलाइजेशन टूल्स, ठीक है, कंपोनेंट मॉडल्स, बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिल जाती है आपको, क्विक स्टार्ट है, पाइथन पैकेज इंस्टॉल, कैट बूस्ट फॉर एपीके की फीचर्स, पिप इंस्टॉल, ये तो कैट बूस्ट को कैसे इंस्टॉल करोगे आप, और क्या बस, ठीक है, अब इतना पढ़ने बैठोगे इससे बेटर है यहाँ से देखो, देखो क्लासिफिकेशन का डेटा लिया, लोड का आंसर, ये एक्यूरेसी और ये सारी चीजें तो आएगी, ठीक है, ये डेटा जो अभी तक करता है ना सब नॉर्मल है, आइट्रेशन दे दी बस मैंने कि भाई 1000 बार चला दो, लर्निंग रेट, डेप्थ, बर्बोस, क्या यूज कर रहा है बिहाइंड द सीन, सारे बूस्टिंग एल्गोरिथम डिसीजन ट्री को करते हैं यूज, ठीक है, बिहाइंड द सीन, डेप्थ पता है कि कितना आपका ट्री खुलेगा, है ना, बर्बोस देते हैं प्रिंट द रिजल्ट एवरी 100 आइट्रेशन, हर 100 आइट्रेशन के बाद आपको रिजल्ट प्रिंट करके देगा, ठीक है, बर्बोस, ये आ गया आपका, वही फिट करा, प्रिडिक्ट करा, एक्यूरेसी चेक करी, और क्या है, कुछ नहीं था, ठीक है, कॉपी कर लेते हैं, ये बाहर भेज देंगे, किसमें, हाँ 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 हाँ, फंक्शन, हाँ बेस्ट, बेस्ट स्कोर और बेस्ट पैरामीटर दो यूज, ले लो, कौन सा, लगाओ, आप लगाओ आप।
एक बार ही बहुत बार बता दिया मैंने। अब तो तुम्हें करना चाहिए। 200 के बाद देखो बढ़ रहा है, ठीक है। 96 कोड भी वो जो और का होगा बेस्ट पेरेंट्स वाला। लो यहाँ पे लिख देता हूँ, कर लो। मेरे सारे मत बैठे रहोगे। क्या था? अब तुम्हें लास्ट में भी ना पता लगे तो कैसे पता लगेगा? बेस्ट पेरेंट्स फाइन, ठीक है। ग्रेडियंट बूस्टिंग का यूज करते हैं हम, ये सारा कुछ पास करेंगे हम डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, आइट्रेशन किसी लिस्ट पास करूंगा 1500 की एक वो बनाऊंगा डिक्शनरी सबके लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर यूज करेंगे। ये रहा आ गया। ये इसने अलग ही यूज कर लिया। हाइपरट्यूनिंग विद ऑप्टिमल, इसने एक नई चीज बना दी ऑप्टिमल, ठीक है। इंस्टॉल, पहले इंस्टॉल करो कहता। और हम कौन सा यूज कर रहे हैं? ये तो अलग, यही पैरामीटर्स अपने ग्रेडियंट बूस्टिंग में यूज करने होते हैं। ठीक है, चलो उसका भी यूज कर ही लेते हैं, लगे यार अच्छा रहता है नई चीजों को सीखना। अब जरूरी नहीं है कि आप कहोगे यार यही करूंगा मैं, तो इस चैट जीपीटी बोल रहा हूँ मेरे को नई चीज आ गई। कभी भी हम जाते हैं कि भाई इस बेटर कौन सा है। मान लो ग्रेडियंट डिसेंट ग्रेडियंट बूस्टिंग वाला बेटर होता, तो मैं इसका इस्तेमाल कभी नहीं करूंगा। और नहीं कर रहे हो ऑब्वियस सी बात है, तभी नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, एक मिनट रुको यार, इसमें नोट्स भी बना दूंगा ना। ओके, जीपीटी का नहीं, कहाँ उड़ गया वैसे भी notes? सब चेक करना पड़ेगा। कार्टून लग गया उसमें, ठीक है। देन ये आ गया था हमारे पास। आगे क्या है? हाइपर ट्यूनिंग करिए मैंने विद ऑप्टिमल। इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये तो इंस्टॉल्ड है वैसे तो। डेटा से बता देता है कि मैं बताऊंगा। ये फंक्शन बना रखा है इसने बायोलॉजी। बस उसके बाद रन द हाइपर ट्यूनिंग, इसको लग स्टडी। ओके, बेस्ट पेरेंट्स, ये रहे बेस्ट पेरेंट्स, ये बेस्ट वैल्यू, ठीक है। कि उसमें क्या था, बेस्ट स्कोर आता है। इस वाले में बेस्ट पेरेंट्स दे रहा हो या ऐसा कुछ रिजल्ट मिलता है। मेरा वैल्यू ये रही बेस्ट पेरेंट्स। थर्ड ट्रायल में क्या करा, फिनिश द वैल्यू ऑफ दिस। इतना इटरेशन रखो, मैक्स डेप्थ लाइन रखो, लर्निंग रेट ये रखो। ठीक है, यही है बस। क्या होता है, इसी से पता लग जाएगा आपको। कितनी देर एक्यूरेसी अभी आ रहा है नीचे। ये लो, कहाँ पे बोल रहे हो? अच्छा, एक्यूरेसी 68.88। हाँ, ये वाला बढ़िया। वो चेक कर रहा है, अभी चल रहा है कितने इसने इटरेशन चलाने हैं। अब जो इसका कॉम्बिनेशन होगा ना उस बेस पे काम कर रहा है, ठीक है। कहाँ इटरेशन 1000 भी तो है।
पहले ये लेगा फिर ये लेगा, हाथ पता नहीं ना, 1000 ही लेगा, बीच में से कोई भी रैंडम उठा रहा है। रैंडम वाला ज्यादा रहता है सही। ठीक है, इससे क्या होता है, जल्दी काम होता है, रैंडमली उठा लेता है वो कि बेस्ट मिल गया, अब इससे आगे बढ़ नहीं रहा तो वो बंद कर देता है उस टाइम पे। इससे ज्यादा अच्छा स्कोर नहीं मिल रहा, कितना 98 आ रहा है ना कुछ। ठीक है, और इससे पहले क्या आ रहा था मैं, 96, तो 98 वाला ज्यादा बेटर हो गया, 2 गुना और बढ़ गया। दो चीज चल रहा है क्या अभी? बस ये उठाओगे, जहाँ पे आ गया, ये खाली यूज कर रहा था ना हमने शायद, ये वाला, बस यहाँ पे चेंज करना है। ओके, एक मिनट चलने दो, पता नहीं कितने अभी करेगा। ये उठा के डायरेक्टली मैं क्या करूंगा, एक डिक्शनरी तो है ही ये। 24, बस फिर इसको उठा लेते हैं, यहाँ से डिक्शनरी उठा लो। ठीक है, डिक्शनरी होगी यहाँ पे। सारे कॉपी करके सर अलग एक वेरिएबल ले लेना है ना यहाँ पे, बेस्ट पैरेंट्स मान, बेस्ट इक्वल टू पेस्ट। ठीक है, और ये सारा एंटर कर देना ऐसे करके। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, बेस्ट पेरेंट्स, बेस्ट उठा के डिक्शनरी में एक्सेस कैसे करते हैं हम, स्क्वायर ब्रैकेट्स की क्या रहेगी, ये रहेगी, बस उसका नंबर यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आइट्रेशन लिख दूंगा ना मैं, हाँ ऐसे कर दूंगा मैं यहाँ पे, जो जिसकी वैल्यू है यहाँ पर वैसे ही बेस्ट, देन ये दे दूंगा डेप्थ। वैसे मैं डायरेक्टली नाम भी दे सकता था, तो मेरी मर्जी है, नंबर भी दे सकता हूँ या नाम दे दो, आपकी वो मर्जी है। ये नाम देने से पता है क्या फायदा होता है, कल को मान लो बेस्ट पैरामीटर चेंज हो गए, फिर मेरे को यहाँ पर चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे, अपने आप ही रन नहीं करना है प्रोग्राम। मान लो इसको 9 की जगह 10 पे बढ़िया आ रहा था रिजल्ट, है ना, तब यूज कर सकते हैं। अभी तो यही रखता हूँ। ये तो मेरे को लगता है खत्म हो गया, ये खत्म चल पाएगा, हो गया। एंड रिजल्ट मुझे इसने दिया बेस्ट हाइपर ट्यूनिंग, क्या करो, इटरेशन इतने रखो, मैक्स द इतने रखो, लर्निंग रेट इतना रखो, दिस और आपको ये स्कोर मिलेगा, इससे ऊपर है नहीं। बढ़िया, मतलब इसने क्या, जितनी भी इटरेशन करी ना इसमें से एक उठा लिया होगा इसने, जो ज्यादा बेस्ट होगा। जैसे यही उठाया 450 वाला शायद, इसमें से अब एक लेवल आएगा ना कि यार, बस कितना ही वो कितना ही बेस्ट ले आएगा, एक लेवल आएगा कि बस फंस गया वहां पे, 100 की तरफ तो ना चले जाएगा पूरा। ठीक है, इन्हीं सब में कैलकुलेशन में से उसने देखा कि बेस्ट कौन सा है, वो उठा लिया उसने, स्कोर आपको ये मिल जाएगा। अच्छा, बस ये क्या था। ठीक है,